लव यू यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो सच में बताऊं कमाल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखो गाड़ी वाले भैया आ गए। इस पे लिखा जरूर है कि ब्रेड वाहन, पर ये ब्रेड वाला वाहन नहीं है, ये कुरियर वाले भैया हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा कुरियर मेरे यहाँ पिछले 2 महीनों में कम से कम 25 से 30 कुरियर आ गया है। मेरे पतिदेव को करनी है रूफ गार्डनिंग, यानी कि छत पर बगीचा बनाना, जिसके लिए इतना सारा मटेरियल मंगाया गया 1 बाय 1 और इतने सारे पार्सल आ गए। मज़े की बात है कि सारी शॉपिंग जो है ना वो ऑनलाइन हुई है, यानी कि उसमें कौन सी मिट्टी यूज़ करनी है, कौन सा खाद यूज़ करना है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ऑनलाइन। ये देखो दूसरी वैन आ गई, अब इसमें जो है दूसरा पार्सल है। ऐसी ऐसी चीज़ें मंगाई गई कि सच में मुझे भी आश्चर्य हो रहा था। गोबर जैसी चीज़ें भी ऑनलाइन मिल रही हैं यार, और वहाँ से आ रही हैं। आपको मज़े की बात बताऊँ, जो नारियल का छिलका हम आप फेंक देते हैं ना, उसी नारियल के छिलके को अच्छे से पेस्ट बना करके यहाँ पर बेचा जा रहा है ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ये बिल्कुल वही है जिसकी मैं बात करूँ। नारियल के छिलके का पाउडर होता है, जिससे कि पौधों में नमी बनी रहती है। तो मेरे हस्बैंड ने जो पूरी रिसर्च करी रूफ गार्डनिंग की, उसमें पता चला कि किस तरह से उन्हें स्टार्टिंग करनी है। तो यहाँ पर बहुत सारा ये पाउडर मंगाया गया था। उसके बाद अच्छी प्यारी सी मिट्टी ली इन्होंने। मिट्टी जो ली है वो रेतीली ले रखी है, थोड़ा सा इसमें रेत भी है, क्योंकि अगर एकदम चिकनी मिट्टी होगी तो पौधे ख़राब हो जाएंगे और उसमें पानी जो है अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। तो इस वजह से रेतीली मिट्टी लेनी होती है। और इसमें ये जो है बुरादा, प्रॉपरली हम इसे कह सकते हैं नारियल के छिलके का, उससे अच्छे से मिक्स करके इस तरह छोटे छोटे गमले इन्होंने बना लिए। अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग प्रकार के गमले ये देख सकते हो। और सारी शॉपिंग जो है ये ऑनलाइन हुई है। बगल में जो आप ग्रीन कलर का बैग देख रहे हो, ये बैग भी स्पेशली प्लांट्स के लिए होता है। मज़े की बात यह है कि ये अच्छा खासा उसकी लंबाई चौड़ाई है। आप यहाँ पे जो छोटी छोटी सी आप ये ग्लासेस देख रहे हो, इन ग्लासेस में बहुत सारी ना लाइनिंग है। ये देखिए, ये वो चीज़ है जिसकी मैं बात कर रही थी। इन ग्लासेस में क्या बहुत ही ईजिली छोटे छोटे से आप बीज लगा सकते हो, और जैसे ही वो प्लांट में कन्वर्ट होते हैं उससे आप गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये है हमारे नारियल के छिलके का पाउडर। उसे इस तरीके से आपको पहले तो मिट्टी में मिक्स कर लेना है, और उसके बाद जो गमला आपने तैयार किया उसके ऊपर भी डाल लेना है। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि खासतौर से गर्मी के दिनों में आप जब पानी डालोगे ना, एक बार आप पानी लगा दोगे तो दिन भर नमी बनी रहेगी, क्योंकि नारियल का छिलका आपने देखा होगा बहुत देर में सूखता है। वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपका पौधा बहुत देर तक गीला बना रहेगा, उसमें नमी बनी रहेगी, तो पौधा सूखेगा नहीं। और ऐसा कहते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, बट ऐसा कहते हैं कि इससे प्लांट्स बहुत अच्छे रहते हैं। ये देख सकते हैं, इसका एक अच्छी खासी लेयर थी। जब ये आया ना 10 किलो का पार्सल था, सच में मुझे लग रहा था पता नहीं क्या ही मंगा लिया, पत्थर जैसा। फिर देखा धीरे धीरे तो ये है। और इतना ही नहीं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी गोबर भी मंगाया गया ऑनलाइन। सीरियसली, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे आई है। और मेरे फादर इन लॉ तो कह रहे थे कि जितना सामान आ गया ना, उतने में हम शायद 2 साल सब्जी खा सकते थे। सच बताऊँ, इतना इन्होंने खर्चा कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें शौक है, इन्हें बहुत ज़्यादा शौक है कि हमारा अपना गार्डन हो। तो बस इसी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। अब रिज़ल्ट कितना मिलता है वो तो पता नहीं, बट हाँ कहते हैं ना, हमें मेहनत करनी चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर तो हम फल भी लगा रहे हैं, बहुत सारे इसमें फल हैं, बहुत सारे सब्जियाँ हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। और इसमें अलग अलग जो फूल लगे, ये देखिए कुछ पौधे हमने जो 1 हफ्ते पहले लगाए थे, 1 हफ्ते में ये पौधे निकलना भी स्टार्ट हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि जो भी बीज हमने ऑनलाइन मंगाए थे ना, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं था। मतलब अच्छी अच्छी बीजें उन्होंने भेजी थी, जिससे आप सही तरीके से अगर सही प्रोसेस से लगाओगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। खेती करने के लिए कहते हैं ना, किसान बनना पड़ता है। लिटरली मेरे पतिदेव आज किसान बन गए हैं। और ये काम इन्होंने लगातार 1 महीने तक किया। पानी भी आपको कुछ इस तरह से देना होता है, देखो स्प्रे करके। और गलती से भी अगर आपने यहाँ पर मग से पानी डाल दिया या हैवी क्वांटिटी में पानी डाल दिया, तो आपके जो बीज हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत हल्का हल्का सा स्प्रे करना है। एक तरह से ना बीज को यहाँ पर हमें पालना है कुछ दिनों तक, कम से कम 10 से 12 दिन तक हल्का हल्का सा स्प्रे किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो पाउडर पड़ा हुआ नारियल के छिलके का, उससे फ़ायदा ये था, एक बार हम पानी डालते थे शाम तक की गीला रहता था। इसे हल्की धूप में हमने रखा था, जहाँ कुछ घंटों के लिए धूप आती है, बाकी टाइम छाँव रहती है। तो इस तरह से बहुत सारी मेहनत करी गई। अलग अलग पौधे को अलग अलग टाइप्स के गमले में लगाया गया। तो मैं सच बताऊँ, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे हस्बैंड को बहुत नॉलेज है।
और जिन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी तो वो इन्होंने यूट्यूब बाबा से पूछ पूछ के सारे एक्सपेरिमेंट किए और सच में बहुत मेहनत की है। तो यहाँ पर हमने खेती जो करी है भिंडी, ये देखिए, और बहुत सारे बीज इसमें हाइब्रिड थे। तो यहाँ पर हमने भिंडी लगाई, मिर्च लगाई है, धनिया भी लगा रखा है, लौकी का पौधा है, कद्दू, तुरई, करेला और पालक, इस तरह से बहुत सारी सब्जियां लगाई हैं और हर चीज़ का बीज है। मैंने बोला भी था इनको कि कुछ चीज़ों के आप प्लांट्स ले लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे पहले ये ट्राई करना है कि बीज से कैसा होता है। तो यहाँ पर देखो 2-2 बीज डाल करके इस तरह से रख दिया है इसमें, और जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा, जैसे ये प्लांट्स में कन्वर्ट होगा तो वैसे इसे हम ट्रांसफ़र करके गमले में लगा देंगे। इस तरह से ये देख सकते हो आप, बहुत सारे पाउच हमने मंगाए थे। ये अलग अलग डिफरेंट हैं, कोई 10 रुपए का है, कोई 20 रुपए का है, कोई 25 रुपए का है। अलग अलग फूल, अलग अलग सब्जियों के हैं। तो इस तरह से ना पाउच में आता है और सबका अलग अलग प्रोसेस है। कुछ बीज को आपको भिगो के रखना होता है, कुछ को डायरेक्टली लगाना होता है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो, ऐसे कुछ प्लांटिंग करने की सोच रहे हो, तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लगा सकते हो। क्योंकि इन चीज़ों के पीछे ना एक्चुअली भाई किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके हमें फूल, फल और सब्जियाँ मिलती हैं। और फैक्ट ये है कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं किसानों की, बट हमें करनी चाहिए, बहुत सारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि एक बार आप खेती करके देखो यार, बहुत मेहनत पड़ती है। अब यहाँ पर हमारा लगभग सब कुछ रेडी हो चुका था, सारे प्लांट्स भी लग गए थे और 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम बीज जो है वो फर्टिलाइज भी हो गए। और फिर क्या था गाइस, जैसे ही इनको थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, इन्होंने और बहुत सारे बीज मंगा लिए। मतलब सीरियसली ये जो यहाँ पर आपको ग्लासेस दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये 100 ग्लासेस हैं और बारी बारी से इन्होंने सबको यूज़ किया। मतलब इतना पेशेंस, बाय गॉड, मानना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्लांट्स लगने के बाद हमने और भी मंगवाए और उनको इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नॉर्मल रेतीली मिट्टी में जो कोकोनट का छिलका था उसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। उसमें सिंपली 1-1 बीज या 2-2 बीज को आपको लगाते जाना है, जिसका जो प्रोसेस है उसकी वजह से हल्का सा इस पर पानी जो है स्प्रे करना है। और स्टार्टिंग में जो है आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हल्का हल्का पानी स्प्रे करते जाओ और 1 हफ्ते का इंतज़ार करो। 1 हफ्ते के बाद जितने भी इस तरह के प्लांट्स हैं जो आप ऑनलाइन मंगाते हो, अगर वो हाइब्रिड है ना, तो हफ्ते भर में उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। बस मेन चीज़ है कि आपको अच्छी देखरेख करनी होगी। अब जब दोस्तों पापा को इतना शौक है खेती का, तो बच्चों को तो उन्होंने गाइड करना ही था। आनू चीकू को भी इन्होंने अपने साथ गार्डनिंग में लगाया और आनू चीकू को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ये सब करने में। और सच बताओ, मिट्टी से खेलने में तो हर बच्चे को मज़ा आता है। आगे आप वीडियो में देखोगे कि इन्होंने बताया कि जो मिक्सचर तैयार होता है ये कैसे होता है, देखिए ध्यान से। तो गाइस, हमको सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए नॉर्मल सॉइल, कोकोपीट और वर्मिंग कंपोस्ट चाहिए होता है। सबसे पहले हमें सॉइल और वर्मिंग कंपोस्ट को इक्वली मिलाना होता है और उसके ऊपर एडिशनली कोकोपीट मिलाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने बच्चों ने किस तरह से मिक्सचर तैयार किया है। आप भी अगर करना चाहो तो ऐसे ही करना। ये देखिए, आज पूरे 10 डेज हो चुके हैं और भगवान जी ने खुशी में बारिश कर दी। बहुत सारी बारिश हुई कानपुर में और सच में मज़ा आ गया। इतनी सारी बारिश हो गई ना, तो पौधों के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ये जो बारिश वाला पानी होता है ना, इससे तो हमेशा ही फसल बहुत अच्छी होती है। बारिश पड़ने के बाद हम सब लोग बहुत खुश हो गए और हम लोग छत पे ही थे। थोड़ा बहुत मैंने भी प्लांटिंग करी, पर बहुत ज़्यादा नहीं। मेरा मेन काम जो था वो वीडियो बनाने का ही था। बाकी बच्चे लगे हुए थे। देखिए, गुलाब का पौधा है जो निकल आया है। यहाँ पर हमने पपीता भी लगाया है और वो भी निकल आया है। आज है डे 15, 15 दिन पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे तुरई, करेला, पालक और जितने भी पौधे लगाए हैं, टमाटर का भी पौधा है, सारे पौधे निकल आए। और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, जो बच्चों ने आपको बताया, बिल्कुल वही प्रोसेस हमने फॉलो किया। कुछ भी खास काम नहीं इसमें किया गया है और कोई भी हैवी केमिकल भी हमने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते भी थे यहाँ पे कुछ चीज़ें नेचुरल तरीके से हों। और अगर हम घर में गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हमें अच्छी फल और सब्जियाँ खाने को मिल जाए, अगर लग जाती हैं तो इस तरीके से हमने जो भी कुछ लगाया था सारे पौधे निकल आए हैं। ये पहचान कर बताइएगा इसकी कौन सा पौधा है। अगर आपको नॉलेज है तो बताइए, ये दोनों प्लांट्स जो आपको अभी दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कौन से, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। 10 मिनट पर मैंने आपको जो दिखाया है वीडियो में वो आप कमेंट करना। बारिश बहुत प्यारी हो रही, मौसम बहुत अच्छा है। और ये देखिए, जो अमरूद का पेड़ लहरा रहा है ना,
इसी के अमरूद हम लोग खाते हैं। सच में बहुत टेस्टी अमरूद होते हैं। उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, गिर जाओगी। माऊ हमारी देखिए इतनी बड़ी हो गई। माऊ माऊ को बहुत मजा आ रहा है ना। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर किसानी का काम चल ही रहा था तो सोचा हमने क्यों ना किसानों वाला खाना भी खाया जाए। तो आज मैंने लिया चना मूंगफली सब कुछ मिलाकर अच्छी सी नमकीन बनाई, बढ़िया सी चटपटी सी चाय बनी मसाले वाली, और उसके बाद हमने आनंद लिया इन चीज़ों का। और अब मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाली हूँ फाइनल लुक हमारे गार्डन का। सो फ्रेंड्स, जैसे हम तैयार होने के बाद अपना फाइनल लुक दिखाते हैं ना, कुछ इसी तरह से ये मेरे गार्डन का फाइनल लुक है, जो कि पूरे 45 डेज़ बाद का सीन है। और 45 डेज़ की मेहनत के बाद ये देखिए ये प्यारा सा बगीचा हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत सारे इसमें फूल आ चुके हैं, बीज सारे फर्टिलाइज हो चुके हैं, पौधे सारे खिल चुके हैं। ये है प्यारी प्यारी सी धनिया और बहुत सुंदर हर एक चीज़। यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ हैं, यहाँ पर बैगन, लौकी, कद्दू और तुरई, इस तरह से बहुत सारी सब्जियाँ लगी हैं। पालक भी लगी हुई है, देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है वाइट वाले बैग में, ये पालक है। और जो भी कुछ हमने बीज मंगाए थे ना, सारे बहुत अच्छे थे। तो अगर आप भी ऐसी गार्डनिंग करना चाहते हो तो आप चाहो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो, आपको हम बता देंगे हमने कहाँ से बीज मंगाए थे और कहाँ से सारा मटेरियल मंगाया था। तो अगर आपके पास भी कच्ची ज़मीन नहीं बची है और आपको भी गार्डनिंग का शौक़ है तो आप भी छत पर इस तरह से गार्डनिंग कर सकते हो। इसमें कुछ भी लीकेज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपकी छत नहीं ख़राब होगी और आप अच्छी सी गार्डनिंग कर सकते हो। अपने घर की सब्जियां आप भी खा सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई मस्ती के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आज के व्लॉग को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अब मैं अपने गार्डन का न्यू लुक दिखाऊंगी 1 महीने के बाद। बाय बाय।